Yes, field visit is very helpful for supplementing the theoretical knowledge. Yes, supplement करने के लिए, support करने के लिए, सिर्फ थियरी पढ़ते पढ़ते हम रट्टा मार स्टूडेंट बन जाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करने इस साल की ज्योग्राफी के सिलेबस की, तो इट इज़ कम्प्लीटली अबाउट कंपेरेटिव ज्योग्राफी, जहां पर हम इंडिया और ब्राज़ील के ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं। कई समानताएं हैं, कई डिफरेंसेस हैं और इन्हीं को जानने की कोशिश हम अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर के इस साल ज्योग्राफी में हम 9 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 है फील्ड विजिट, इसके बाद लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसके बाद फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, फिर क्लाइमेट, उसके आगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फिर 6th चैप्टर है पॉपुलेशन और 7th है ह्यूमन सेटलमेंट्स, 8वां चैप्टर है इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस और आखिर में टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 9 चैप्टर्स इस साल हमें पढ़ने हैं। 40 मार्क्स का पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और ये 40 मार्क्स के लिए इन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से अगर हमने पढ़ लिया तो बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर किया जा सकता है। और खास बात यहाँ पे बता दूं दोस्तों, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, चैप्टर्स जो इसमें 9 दिखाई दे रहे हैं काफी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, काफी इजी चैप्टर्स हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसको आप पहले ही कुछ ही महीनों में प्रिपेयर करके साइड में रख सकते हैं, आराम से बाद में आप रिवीजन के लिए इसको रख सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपका जल्दी से कवर हो सकता है। जी हाँ, अगर बात करें वेटेज की दोस्तों, चैप्टर वाइज वेटेज में, तो यहां पर आपके सामने चैप्टर वाइज वेटेज आपको नजर आ रहा है। फील्ड विजिट जो पहला चैप्टर है, ये एकदम ही छोटा सा कन्वर्सेशनल चैप्टर है और 4 मार्क्स के लिए इसका वेटेज है। उसके बाद लोकेशन एंड एक्सटेंट 4 मार्क्स के लिए, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वंस अगेन 4 मार्क्स, क्लाइमेट चैप्टर जो है ये भी 4 मार्क्स के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी चैप्टर्स में इंडिया और ब्राजील इन दोनों के फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, इन दोनों के क्लाइमेट, इन दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो ज्योग्राफी के हैं उन्हीं को डिस्कस किया गया है। तो कंपैरेटिव ज्योग्राफी हम इस साल पढ़ने वाले हैं और इस प्रकार का वेटेज आपको दिख रहा है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है 5 मार्क्स के लिए, पॉपुलेशन 5 मार्क्स के लिए, ह्यूमन सेटलमेंट्स 5 मार्क्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये तीनों चैप्टर जो हैं ये अच्छा खासा जो है इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर के कंपैरिजन में 1 मार्क्स ज्यादा है इनका वेटेज में, तो यहां पर इन चैप्टर्स पे थोड़ा खास ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन वंस अगेन 4 मार्क्स और आखिर में जो 9th चैप्टर है हमारा टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी 5 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के 40 मार्क्स बन जाते हैं आपके चैप्टर वाइज वेटेज आपके सामने है दोस्तों अगर बात करें हम कंपैरेटिव स्टडी की, तो इस साल इंडिया और ब्राजील, यस, इंडिया और ब्राजील को पूरी तरह से आपके सामने रखा गया है। हर चैप्टर में इंडिया के फीचर्स और ब्राजील के फीचर्स को डिस्कस किया गया है। उनकी फिजियोग्राफी के बारे में डिस्कशन है, क्लाइमेट के बारे में डिस्कशन है, कैसी आबादी हमारे यहाँ पर है, कैसी आबादी का रेशियो ब्राजील के अंदर है। ऐसी सारी कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हम इस साल का सिलेबस देखने वाले हैं। चलिए चैप्टर नंबर 1 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 एक कन्वर्सेशनल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी आपको समझ आए इसके लिए ये चैप्टर दिया गया है। हालांकि दोस्तों प्रैक्टिकली आज के इस माहौल में स्कूल्स जब बंद हैं तो फील्ड विजिट करना मुश्किल है, नामुमकिन सा हो चुका है। तो ऐसे में आपको इसके अंदर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। फील्ड विजिट एक पिकनिक की तरह ही होती है, लेकिन पिकनिक से काफ़ी अलग भी होती है। यहाँ आपको समझना होता है कि भाई हम क्या देखने के लिए जा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करने हैं, चीज़ें हमें क्या नोटिस करनी है, कौन से चीज़ों से हमें कंक्लूजन्स ड्रॉ करना है, रूट क्या है, कौन सी जगह पर पहुंचने वाले हैं, हर बारीकी से चीज़ों को देखना पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों फील्ड विजिट के अंदर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ एक स्कूल बस है जिसमें बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स अपनी टीचर के साथ विजिट कर रहे हैं अलीबाग फ्रॉम शहर कॉल्ड एज नालदुर्ग, यानी नालदुर्ग नाम के एक सिटी से जो है ये लोग अलीबाग की ओर जा रहे हैं। रास्ते में कई चीज़ें हैं जो इनको ऑब्जर्व करनी है, फिर वो रिलीफ है, वेजिटेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, अलग अलग चीज़ें देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए इनको अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और इनकी गाड़ी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अलग अलग जगहों पर हॉल्ट लेते हुए अलीबाग पहुंचती है। तो ये जो रास्ते में पूरी जर्नी है इनको बहुत ही ऑब्जर्व करते हुए, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना होता है। और बस वही कन्वर्सेशन के रूप में यहाँ पर इस चैप्टर में समझाया गया है। दोस्तों दीज आर सम आइटम्स विच आर रिक्वायर्ड
फॉर अ फील्ड विजिट। हर स्टूडेंट को ये ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप आसानी से अपनी फील्ड विजिट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यू नीड टू हैव अ बैग, अ वाटर बॉटल, आपके पास एक नोटबुक, एक पेन होना ज़रूरी है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, ऑब्जर्वेशंस जो है वहाँ पर लिखेंगे। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति है कुछ तो आपके पास फर्स्ट एड किट होना चाहिए, आपके पास मैप होना चाहिए ताकि आपको रूट का हमेशा पता हो, कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है। आपके पास एक कंपास होना चाहिए ताकि आप हमेशा दिशा भटके नहीं, सही डायरेक्शन आपको मिलता रहे। एक टोपी आपको कंफर्ट दिलाने के लिए हो सकती है, साथ ही साथ एक कैमरा जो आपको पिक्चर्स लेने में मदद करेगा, जो आपके प्रोजेक्ट वर्क में भी काम आएंगे। इसके अलावा बाइनोकुलर्स होगा तो दूर की चीज़ें भी आप आसानी से नोट डाउन कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो फील्ड विजिट के दौरान आपके पास होनी चाहिए। थिंग्स टू ऑब्जर्व की बात करें फील्ड विजिट के अंदर तो ये चीज़ें अक्सर रास्ते में आप देखते हैं, जैसे रिलीफ, यानी ज्योग्राफी की भाषा में हम इसे रिलीफ कहते हैं। इट इज़ नथिंग बट डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन एन एरियाज हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, हमने कई पहाड़ियाँ देखी हैं, कई प्लेन लैंड्स देखे हैं। रास्ते में जब बस गुजरती है तो आसपास में हम कई ऐसी चीज़ें देखते हैं, तो उन्हें ऑब्जर्व करना और उनको नोट डाउन करना भी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जर्नी में कितनी पहाड़ियाँ थी, कैसे टाइप की पहाड़ियाँ थी, कितने प्लेन लैंड्स आपने देखे। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ भी कई बार आप देखते हैं, तालाब, झरने, झील, वाटरफॉल्स, ये भी कई बार आपके जर्नी में हाईवेज वगैरह के आसपास आपको देखने मिलते हैं। तो ये वाटर बॉडीज़ के बारे में भी आपको ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। इसके अलावा वेजिटेशन, फूल, पत्ते, झाड़, कई अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट जो हैं उनसे भी कई बार आपकी जर्नी अगर गुजरती है तो आपको वो भी नोट डाउन करना है दोस्तों। इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स, कहाँ पर आबादी ज़्यादा थी, कौन सी जगह पर बस्तियाँ ज़्यादा थी, विलेजेस थे, या आपकी गाड़ी जहाँ से गुजरी या आपका जो रूट था आपके फील्ड विजिट का उसमें आपने कैसा ह्यूमन सेटलमेंट देखा, इसके बारे में भी ऑब्जर्वेशन आपके फील्ड विजिट में होता है। दोस्तों कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के अंदर आप सभी को कुछ स्किल्स हमेशा से डेवलप करने होते हैं। यू नीड टू लर्न ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए, साथ ही साथ डिफरेंशिएशन, कंपैरिजन, ग्राफ, डायग्राम्स, मैप रीडिंग, ये कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो ग्रेजुअली ज्योग्राफी सीखते हुए आपको डेवलप करने होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप कर पाए तो आप डेफिनेटली चीज़ों को समझने में सक्षम हो जाएंगे और आसानी से आप आगे बढ़ पाएंगे। बस ये जो पहला चैप्टर है दोस्तों, इसमें कुछ खास पढ़ाया नहीं जा रहा है लेकिन समझाया बहुत कुछ जा रहा है कि भाई ज्योग्राफी के अंदर इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ा जाता है। यस, दिस ईयर यू विल डू द रिविजन ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स लर्न्ड टिल नाउ, यानी बचपन से 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड से आपने जो भी ज्योग्राफी सीखी है, इस साल सब चीज़ों का रिवीजन होने वाला है एक कंपैरेटिव ज्योग्राफी के माध्यम से, इंडिया और ब्राज़ील के माध्यम से। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड नेचुरल एंड मैन मेड इवेंट्स। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कुछ चीज़ें फील्ड विजिट के बारे में आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों हियर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1। ये जो पहला चैप्टर है उसमें से बोर्ड एग्जाम में ये 5 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और आपको इन्हीं का खास ध्यान देना है। और अगर आपने इतने चैप्टर्स जो हैं अच्छे से अगर कर लिए, इतने पॉइंट्स, इतने क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से कर लिए दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान काम हो जाएगा। यस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ रिपोर्ट ऑन योर फील्ड विजिट। दूसरा, प्रिपेयर अ क्वेश्चनएयर फॉर फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। अगर आप कहीं फैक्ट्री वगैरह पे जा रहे हैं तो वहां पर आप क्या सवालात पूछेंगे, क्या चीजें जानना चाहेंगे, तो वैसा एक क्वेश्चनएयर आपको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। कूड़ा कचरा जो है वो आप कैसे मैनेज करेंगे, क्या यहाँ वहाँ फेंक देंगे या आप उसे डस्टबिन वगैरह में फेंकेंगे, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको लिखना है। इसके अलावा व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट, और आखिर में आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। तो ये 5 क्वेश्चन है दोस्तों, इनके आंसर्स भी अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप इसके आंसर्स का PDF डाउनलोड करके लिख करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूर डिस्क्रिप्शन को पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के अंदर आपको नीचे दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक्स मिल जाएंगी, वहां से आप हमारा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। दोस्तों पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक रिपोर्ट लिखना है। जी हाँ, इंग्लिश में जैसे रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं हम लोग, वैसे ही आपको फील्ड विजिट के बारे में एक रिपोर्ट लिखना है। वी स्टार्टेड आवर ट्रिप फ्रॉम नालदुर्ग टूवर्ड्स अलीबाग। अब ये एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है दोस्तों, नालदुर्ग से अलीबाग की जर्नी का सैंपल है।
और आपको अपने हिसाब से लिखने की छूट है। यू कैन राइट इट ऑन योर ओन, इन योर ओन वर्ड्स। आपकी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं ऑन योर ओन। मैंने यहाँ पर कुछ सैंपल दिए हैं, इसमें से भी कुछ हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। वी स्टार्टेड अवर ट्रिप फ्रॉम नालदुर्ग टुवर्ड्स अलीबाग, आवर स्टेशन was सोलापुर। वी critically observed the places on the basis of relief, vegetation, water bodies, soil, agriculture, human settlements। यानी ये वेरियस चीजें हैं जो हमने नोटिस की। इसके अलावा हमारा हॉल्ट कहाँ हुआ, हमने कैसा वेजिटेशन देखा, रिवर्स कौन से थे, रिजर्वायर कौन से थे, फुट हिल्स हमने जो देखी माउंटेन्स के यहाँ पर वो क्या था, इग्नियस रॉक्स कैसे थे, अलग अलग चीजें जो भी हमने नोट डाउन की वो यहाँ पर मैंने 8 से 10 लाइंस में प्रेजेंट कर दी है। तो इसी प्रकार आप इसे भी आसानी से लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल बहुत ही आसान सा है। प्रिपेयर क्वेश्चनर फॉर अ फील्ड विजिट टू अ फैक्ट्री। यानी अगर आप एक फैक्ट्री की फील्ड विजिट पे जा रहे हैं तो वहां आप क्या चीजें जानना चाहेंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे आपके, अगर वहां के मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह के साथ आपकी मुलाकात होती है। तो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के दोस्तों यहां पर मैंने लिखे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, दिस फैक्ट्री कम्स अंडर व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इसके अलावा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द फैक्ट्री, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अधूरा है और इसीलिए ये प्रश्न जो है, ये सवाल जो है बहुत ही मायने रखता है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द फैक्ट्री। इसके अलावा तीसरा प्रश्न जो है वो है, व्हाट आर द बेसिक रॉ मटेरियल्स ऑफ द फैक्ट्री, हाउ आर दे ऑब्टेन्ड। कैसे हम हासिल करते हैं सब रॉ मटेरियल्स जो फैक्ट्री के फिनिश्ड गुड्स के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा व्हिच टाइप ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड। लेबर कैसा, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर, कैसा लेबर आपको लगेगा, ये भी हम बात करते हैं यहां पर। इसके अलावा आखिर में दोस्तों, हाउ इज द फाइनल प्रोडक्ट यूटिलाइज्ड, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कैसा होता है, उसके बारे में भी यहां पर प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाउ विल यू मैनेज द लिटर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट, यानी जो कूड़ा कचरा है उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो ये प्रश्न काफी सिंपल सा है, सरल सा है। इसका आंसर भी आपको कुछ इसी प्रकार लिखना है। वी विल कलेक्ट all the litter of the in-between journey in some pocket of our bag and will throw them wherever we will find the dustbin। यानी हम कूड़े कचरे को यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे, हम डस्टबिन्स के अंदर ही फेंकने वाले हैं। We will reduce the waste as much as possible. We will try not to make use of plastic bottles for water and will carry steel bottles and refill them at the stop। यानी हम प्लास्टिक की बॉटल्स का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टील की बॉटल्स हो सके तो इस्तेमाल करेंगे और रीफिल कर लेंगे उन्हें जहां पर हमारा हॉल्ट होगा, जहां पर हमारा स्टॉप होगा। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। उसके बाद बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एक आसान सा प्रश्न है यहां पर जिसकी स्लाइड हमने आगे भी देखी। व्हाट आइटम्स विल यू टेक विथ यू फॉर द फील्ड विजिट, कौन सी चीजें जरूरी हैं फील्ड विजिट के दौरान। तो फील्ड विजिट के दौरान जैसा कि हमने पिक्चर में भी देखा है, एक बैग होना चाहिए, वाटर बॉटल, नोटबुक, फर्स्ट एड किट, कंपास, इसके अलावा मैप और एक कैप होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, कंफर्ट के लिए। कैमरा टू क्लिक पिक्चर्स जो आपके प्रोजेक्ट वर्क में काम आएंगे, और बाइनोकुलर्स जैसी चीजें जो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी फील्ड विजिट के दौरान। तो दीज वर सर्टेन आइटम्स विच आर नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो कहता है, आउटलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट। क्यों जरूरी है ये, क्योंकि कहीं ना कहीं थियोरेटिकल नॉलेज के बीच प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो छूट जाता है और इसीलिए फील्ड विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी को समझने के लिए और डिटेल में चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए। यस, फील्ड विजिट इज वेरी हेल्पफुल फॉर सप्लीमेंटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज। यस, सप्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। सिर्फ थियोरी पढ़ते पढ़ते हम रट्टा मार स्टूडेंट बन जाते हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये फील्ड विजिट बहुत जरूरी है। यस, फील्ड विजिट इज वेरी हेल्पफुल फॉर सप्लीमेंटिंग द थियोरेटिकल नॉलेज वी रीड इन आवर बुक्स। इट aids to interlink the facts with the practical field and teaches its significance. It builds interest in the students to get more about the places and the world around us and increase their awareness। यानी थोड़ा सा जागरूक बनाने के लिए, आपको चीजें डिटेल में समझाने के लिए, आपका इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए फील्ड विजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारे सेकंड जो हमारा चैप्टर है उसके साथ, दैट इज लोकेशन एंड एक्सटेंट। जी हाँ,